तसव्वुर करें 2 कजिन्स का। जी। दोनों ने एक ही साल मैट्रिक किया, दोनों के नंबर तकरीबन बराबर थे और दोनों ने कंप्यूटर साइंस के शोबे में जाने का फैसला किया। अब एक ने सोचा कि पहले कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी मुकम्मल करूंगा, उसके बाद कोई प्रैक्टिकल हुनर या कोडिंग सीखूंगा। क्योंकि अभी तो सारी तवज्जो सिर्फ निसाबी किताबों पर होनी चाहिए। ये एक बहुत आम सोच है। बिल्कुल, लेकिन दूसरे ने क्या किया? उसने कॉलेज के पहले साल ही से रोजाना सिर्फ 30 मिनट निकालकर बुनियादी पाइथन सीखना शुरू कर दी। वाह, सिर्फ 30 मिनट? हाँ, और जब तक वो यूनिवर्सिटी के दूसरे साल में पहुंचे, फर्क जमीन आसमान का था। दूसरे कजिन के पास 3 छोटे प्रोजेक्ट्स थे, वो फ्रीलांसिंग कर रहा था और उसके पास दिखाने के लिए एक बाकायदा पोर्टफोलियो था। और पहला कजिन जो डिग्री के इंतजार में था, वो अभी तक इसी मरहले में फंसा हुआ था कि अब कुछ सीखना शुरू करूंगा। सही। आज हम जिस मौजू का गहरा मुताला या तफसीली जायजा ले रहे हैं, उसका मकसद इसी स्टडी नर्व की स्क्रिप्ट को बारीक बीनी से समझना है। इस जायजे में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि डिग्री के साथ प्रैक्टिकल स्किल्स की जरूरत क्यों इतनी बढ़ गई है। और यही वो रूल्स हैं जिन्हें डिकोड करना बहुत ज़रूरी है। हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां तालीम और रोजगार के पुराने असूल ख़त्म हो रहे हैं। अगर हम इस सारे डेटा को देखें तो ये सिर्फ तलबा का मसला नहीं है। तो फिर किन का मसला है? ये हर उस इंसान का मसला है जिसे लगता है कि सिर्फ एक कागज की डिग्री उसे जिंदगी भर की सिक्योरिटी दे देगी। मार्केट अब इस तरह काम नहीं करती। VIP पास की मिसाल आती है। VIP पास मतलब ये कि क्या डिग्री अब सिर्फ एक VIP पास बन चुकी है जो आपके लिए किसी इवेंट का दरवाजा तो खोल देती है, आपको अंदर दाखिले की इजाजत मिल जाती है, लेकिन उस कमरे के अंदर आप टिक पाएंगे या नहीं, ये आपकी स्किल्स पर मुनासिर है। जी बिल्कुल, किसी से नेटवर्किंग कर पाएंगे या नहीं, इसका दारोमदार मुकम्मल तौर पर आपके हुनर पर है। ये VIP पास वाली तशबीह काफी हद तक आज की सूरत हाल की अक्कासी करती है, खास तौर पर जब हम उन दावों की हकीकत देखते हैं जो बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां कर रही हैं। वो क्या दावे कर रही हैं? इस डेटा के मुताबिक 85% अमरीकी एम्प्लॉयर्स आजकल ये दावा कर रहे हैं कि वो स्किल्स बेस्ड हायरिंग कर रहे हैं। यानी वो भर्तियां करते वक्त डिग्री से ज्यादा हुनर को अहमियत दे रहे हैं। एग्जैक्टली। गूगल, IBM और Amazon जैसी कंपनियों ने तो बाकायदा ऐलान किया है कि उन्होंने बहुत सी नौकरियों के लिए डिग्री की शर्त ही खत्म कर दी है। इंडीड की एक रिपोर्ट बताती है कि अब सिर्फ 18% नौकरियों के इश्तिहारात में डिग्री सख्ती से मांगी जाती है। एक मिनट, मैंने भी गूगल के वो इश्तिहारात देखे हैं, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि इसमें कोई ना कोई कैच जरूर है। किस तरह का कैच? मतलब अगर कंपनियां खुद इतने बड़े लेवल पर कह रही हैं कि उन्हें डिग्री नहीं चाहिए, तो क्या वाकई इस VIP पास की भी जरूरत खत्म हो गई है? ये तो पूरा एजुकेशन सिस्टम ही हिला देने वाली बात है। और यहीं पर वो कैच सामने आता है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और बर्निंग ग्लास इंस्टीट्यूट की एक मुश्तरका तहकीक ने इस सारे बयानिए का बहुत गहराई से तज्जिया किया है। अच्छा, तो उनकी रिसर्च क्या कहती है? उन्होंने ये मुतालिया किया कि जब कंपनियां इश्तिहारात से डिग्री की शर्त हटाती हैं तो प्रैक्टिकली क्या होता है, और नतीजा ये निकला कि डिग्री की शर्त हटने के बावजूद अमली तौर पर 700 में से सिर्फ एक शख्स ऐसा भर्ती किया जाता है जिसके पास डिग्री नहीं होती। वेट, क्या 700 में से सिर्फ एक? जी हाँ, सिर्फ एक। मतलब अगर एक कंपनी ने 700 लोग हायर किए हैं तो उनमें से 699 के पास डिग्री मौजूद है, बावजूद इसके कि इश्तिहार में डिग्री नहीं मांगी गई थी। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो डिग्री के खत्म होने वाले मिथ को बिल्कुल ही तबाह कर देता है। ये तो सीधा सीधा एक PR स्टंट लग रहा है। कंपनियां बस दुनिया की नज़र में मॉडर्न बनना चाह रही हैं। इससे हम मुकम्मल तौर पर सिर्फ PR स्टंट तो नहीं कह सकते, लेकिन इसमें सच्चाई का अंसर ज़रूर है। कंपनियां खुद को तरक्की पसंद दिखाना चाहती हैं, इसलिए वो इश्तिहारात का टेक्स्ट तो बदल देती हैं, लेकिन उनका तरीका कार पुराना ही है। एग्जैक्टली। उनका जो अंदरूनी HR का सिस्टम है वो अब भी पुराने तरीकों पर ही चल रहा है। उसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह सॉफ्टवेयर की है, जिसे ATS या एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम कहते हैं।
वो जो सीवीज को फिल्टर करता है? हाँ, जब हजारों सीवीज आती हैं तो HR मैन्युअली हर सीवी नहीं पढ़ता। सॉफ्टवेयर में फिल्टर लगा होता है कि जिसके पास बैचलर डिग्री नहीं है उसकी सीवी रिजेक्ट कर दो। तो मतलब वो स्किल वाला बंदा इंटरव्यू की मेज तक पहुंचता ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। और दूसरी वजह यकीनन नफ्सियाती है। HR मैनेजर्स रिस्क नहीं लेना चाहते। एक डिग्री उन्हें कम से कम ये तसल्ली देती है कि इस शख्स ने 4 साल किसी सिस्टम के तहत गुजारे हैं। यानी उसने डेडलाइंस मीट की हैं, असाइनमेंट्स जमा करवाई हैं और प्रेशर बर्दाश्त किया है। जी, डिग्री उनके लिए एक सेफ्टी नेट का काम करती है। सही। तो अगर डिग्री और हुनर का ये कॉम्बिनेशन इतना ही ज़रूरी है तो ये हुनर सीखने का प्रोसेस शुरू कब होना चाहिए? आमतौर पर तो यही सोचा जाता है कि यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में जाकर कोई इंटर्नशिप कर ली जाएगी। लेकिन ये रिसर्च बताती है कि 9वीं और 10वीं जमात का वक्त इस काम के लिए सबसे बेहतरीन है। 9वीं और 10वीं? ये तो बहुत जल्दी नहीं है। मुझे तो ये मरहला एक बुफे की तरह लगता है। बुफे? वो कैसे? मतलब जैसे खानों की मेज पर शुरू में इंसान को हर डिश थोड़ी थोड़ी ट्राई करनी चाहिए ताकि पता चल सके कि उसका असल टेस्ट क्या है, बजाय इसके कि वो शुरू में ही एक डिश से पेट भर ले और बाद में पछताए। ये बुफे वाली मिसाल बहुत जबरदस्त है क्योंकि 9वीं 10वीं जमात के तलबा के पास जो सबसे कीमती चीज होती है वो वक्त है। उन पर कैरियर का कोई फौरी प्रेशर नहीं होता। तो इस बुफे में कौन कौन सी डिशेस होनी चाहिए? मेरा मतलब है कौन से हुनर? इन रिपोर्ट्स में 4 बुनियादी हुनर बताए गए हैं। सबसे पहली और अहम चीज इंग्लिश कम्युनिकेशन है। ये तो वाकई बुनियादी जरूरत है। और उसे कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं समझना चाहिए। ये आजकल की ग्लोबल इकोनॉमी की बुनियाद है और इसको सीखने का तरीका भी बहुत प्रैक्टिकल बताया गया है। क्या तरीका है? सिर्फ ग्रामर की किताबें रटने के बजाय रोजाना 15 से 20 मिनट कोई इंग्लिश वीडियो या पॉडकास्ट देखकर उसे अपने अल्फाज में लिखना। इससे दिमाग में वो न्यूरल पाथवेज बनते हैं जो सुनने और एक्सप्रेस करने की सलाहियत को बेहतर बनाते हैं। ये बात तो माननी पड़ेगी। आप जितने मर्जी अच्छे पाइथन डेवलपर बन जाएं, अगर आप अपवर्क पर बैठे किसी क्लाइंट को ये नहीं समझा सकते कि आप उसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपकी वो सारी टेक्निकल स्किल जीरो है। बिल्कुल। और दूसरा अहम हुनर AI और डिजिटल टूल्स का दुरुस्त इस्तेमाल है। यानी चैट GPT वगैरह? जी, और यहाँ इस माइंडसेट को बदलने की बात की गई है कि AI सिर्फ होमवर्क में शॉर्टकट मारने का नाम नहीं है। इसे एक पर्सनल ट्यूटर के तौर पर देखना चाहिए। मतलब अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो AI से पूछा जाए? बिल्कुल। चैट GPT को प्रॉम्प्ट दें कि मुझे ये टॉपिक एक 10 साल के बच्चे की तरह समझाओ। इससे असाइनमेंट्स बेहतर करना, अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज करना, ये वो डिजिटल लिटरेसी है जो आगे चलकर कॉर्पोरेट दुनिया में बहुत काम आएगी। सही। और तीसरा हुनर क्या है? तीसरा हुनर एक्सप्लोरेशन स्किल है। कैनवा पे ग्राफिक डिजाइनिंग ट्राई कर ली, थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग कर ली या कोडिंग की कोई बेसिक क्लास ले ली। यानी इसका मकसद मास्टर बनना नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि नेचुरल इंटरेस्ट किस चीज में है। एग्जैक्टली। और चौथी स्किल जो मुझे ज़ाती तौर पर बहुत इंटरेस्टिंग लगी जब मैं ये सोर्सेज पढ़ रहा था, वो टाइपिंग स्पीड और रिसर्च है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि रिसर्च का मतलब तो बस गूगल के सर्च बार में कुछ टाइप करना है, लेकिन आजकल तो इंटरनेट पर हर तरफ मिस इन्फॉर्मेशन और शोर है। आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, बल्कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। बहुत दुरुस्त बात की। ये सीखना कि मुस्तनद मालूमात को फेक सोर्स से कैसे अलग करना है, ये आजकल एक बहुत बड़ी स्किल है। बिल्कुल। अब अगर हम इससे एक कदम आगे बढ़ें, तो जब कोई स्टूडेंट इस बुफे में से बहुत कुछ ट्राई कर लेता है और कॉलेज के फर्स्ट या सेकंड ईयर में आ जाता है, तो फिर क्या? तो अब वो वक्त होता है जब उस रैंडम एक्सप्लोरेशन को एक फोकस्ड डायरेक्शन देनी होती है। यहाँ इन सोर्सेज में मुख्तलिफ फील्ड्स के लिए बाकायदा कैरियर रोड मैप्स दिए गए हैं। तो चलें उन रोड मैप्स को बारी बारी देखते हैं। अगर हम कंप्यूटर साइंस या IT की बात करें, तो इनका रोड मैप क्या होना चाहिए? IT के स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो बस वीडियोस देखते रहते हैं। इस रोड मैप के मुताबिक उन्हें चाहिए कि वो एक लैंग्वेज पकड़ें, जैसे पाइथन या जावास्क्रिप्ट, और उस पर प्रैक्टिकल काम शुरू करें। यानी सिर्फ थ्योरी नहीं? जी, 2 से 3 छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएं, कोई बेसिक वेबसाइट या ऐप बनाएं और फ्रीलांसिंग की शुरुआत करें। आपने वीडियोस देखने वाली बात की, इसे अक्सर
ट्यूटोरियल हेल भी कहा जाता है। ये बहुत दिलचस्प है कि ये किस तरह इंसान के दिमाग को ट्रिक करता है। बिल्कुल, वो डोपामीन रिलीज होता है। हाँ, जब हम कोई कोडिंग की वीडियो देख रहे होते हैं तो दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है और फील होता है कि हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम खुद स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो एक लाइन कोड की नहीं लिखी जाती। ये बहुत परफेक्ट एनालिसिस है। इसीलिए रिसर्च इस बात पर जोर देती है कि वीडियो से निकलकर खुद कोड लिखें, चाहे उसमें 100 एरर्स आएं। सही। और अगर हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की तरफ आएं, उनका रोड मैप ये है कि वो ऑटोकैड या सॉलिडवर्क्स जैसे मखसूस डिजिटल टूल सीखें, क्योंकि यूनिवर्सिटीज की लैब्स में अक्सर जो मशीनरी होती है वो इंडस्ट्री के मौजूदा स्टैंडर्ड से कई साल पीछे होती है। और कंपनी के पास इतना वक्त और बजट नहीं होता कि वो फ्रेश ग्रेजुएट को नए सिरे से ट्रेन करे। एग्जैक्टली। इसलिए जो स्टूडेंट कॉलेज के दौर से ही इन टूल्स पर गिरफ्त बना लेता है वो अमली मुकाबलों में इंटरव्यू के दौरान बाकी सब पर भारी होता है। अच्छा, ये तो हो गई टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की बात। लेकिन जब मैंने इस रिसर्च में मेडिकल के स्टूडेंट्स का रोड मैप पढ़ा तो मुझे कंफ्यूजन हुई। इसमें लिखा है कि उन्हें रिसर्च पेपर्स पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, अंग्रेजी में मेडिकल इस्तिलाहात को समझना चाहिए और किसी अस्पताल या क्लिनिक का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना चाहिए। मेरा मतलब है एफएससी प्री मेडिकल का जो प्रेशर होता है, जहां एक एक नंबर के लिए जंग हो रही होती है। बिल्कुल, तो उसमें एक 17-18 साल का स्टूडेंट क्लिनिक में जाकर क्या करेगा? क्या ये उन पर एक एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है जिससे उनके ग्रेड्स मुतासिर हो सकते हैं? ये कंसर्न बिल्कुल वैलिड है, लेकिन यहाँ इसकी साइंस और मैकेनिज्म को समझना जरूरी है। इस एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट ने जाकर कोई सर्जरी करनी है या रोजाना 5 घंटे इमरजेंसी वार्ड में गुजारने हैं। तो फिर असल मकसद क्या है? इसका असल मकसद अस्पताल के माहौल से महज ज़हनी हमआहंगी पैदा करना है, यानी ब्रेन वायरिंग। जब एक स्टूडेंट महीने में 1 या 2 बार भी किसी क्लिनिक के माहौल को ऑब्जर्व करता है तो वो किताब में लिखी हुई बीमारियों को रियल लाइफ से रिलेट करना शुरू कर देता है। यानी वो जो बायोलॉजी की किताबों में खुश्क टर्मिनोलॉजीज लिखी होती हैं वो महज रट्टा नहीं रहती। जी, दिमाग उन्हें रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के साथ कनेक्ट कर पाता है, जिससे वो मेमोरी में ज्यादा बेहतर तरीके से स्टोर होती हैं और एमबीबीएस में आसानी होती है। वाह, ये तो बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। और एक और कैटेगरी जिसका जिक्र इन सोर्सेज में है वो मैथ, डेटा साइंस और फाइनेंस वाले स्टूडेंट्स हैं। उनके बारे में तो अक्सर ये मिथ पाया जाता है कि अगर आपको एक्सेल में कुछ फॉर्मूले लगाने आते हैं तो आप फाइनेंस के मास्टर हैं। और इसी मिथ को तोड़ने की ज़रूरत है। आज की डेटा ड्रिवन दुनिया में सिर्फ एक्सेल काफ़ी नहीं है। इन स्टूडेंट्स के लिए रोड मैप ये है कि वो एक्सेल से आगे बढ़कर पाइथन और एसक्यूएल जैसी चीज़ें सीखें। और इनकी प्रैक्टिस कैसे करें? इंटरनेट पर बहुत से मुफ्त डेटा सेट्स मौजूद हैं। वहाँ से डेटा लें और खुद तज्जियाती प्रोजेक्ट्स बनाएं। और सबसे अहम बात, पाकिस्तान और इस रीजन में इस फील्ड में मुकाबला काफ़ी कम है, तो यहाँ ग्रोथ का एक बहुत बड़ा मार्जिन मौजूद है। ये सारे रोड मैप सुनकर बज़ाहिर लगता है कि ये बहुत आसान है, लेकिन फिर वही प्रैक्टिकल मसला आता है कि इम्तिहानात और असाइनमेंट्स के बाद इस सब के लिए वक्त कहाँ से आएगा? मैं इसे दांत ब्रश करने या जिम जाने की मिसाल से समझना चाहूँगी। जी ज़रूर। अगर कोई शख्स वीकेंड पर एक ही दिन बैठकर 10 घंटे जिम लगा ले तो उसकी बॉडी नहीं बनेगी, बल्कि वो सीधा अस्पताल जाएगा। लेकिन अगर वो रोजाना सिर्फ 30 मिनट जिम जाए तो चंद महीनों में फर्क नजर आएगा। क्या नया हुनर सीखने का भी यही फॉर्मूला है? ये मिसाल बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि हमारा दिमाग भी मसल्स की तरह ही काम करता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जब रोजाना सिर्फ 30 से 45 मिनट मुसलसल निकाले जाते हैं तो दिमाग में नए कनेक्शंस मजबूत होते हैं। तो मतलब मुस्तकिल मिजाजी ज्यादा अहम है? जी, मुस्तकिल मिजाजी शिद्दत से कहीं ज्यादा अहम है। जो स्टूडेंट महीने में एक दिन 5 घंटे कोडिंग करके फिर 3 हफ्ते गायब हो जाता है, उसका दिमाग वो इन्फॉर्मेशन रिटेन नहीं कर पाता। फोन पर रिमाइंडर लगाना एक बेहतरीन तरीका है, और इसके साथ साथ उन आम गलतियों को भी समझना जरूरी है जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं। रिसर्च बताती है कि सबसे बड़ी रुकावट शायद वक्त की कमी नहीं है, बल्कि पैरालिसिस ऑफ चॉइस है। बिल्कुल, यानी एक साथ बहुत सी चीजें सीखने की कोशिश करना। इंटरनेट पर इतने कोर्सेज मौजूद हैं कि इंसान यही सोचता रह जाता है कि मैं क्या करूं और खुद कुछ नहीं बनाता। और फिर सोशल मीडिया का कंपैरिजन कल्चर। जब स्टूडेंट्स देखते हैं कि किसी और ने बहुत जल्दी कामयाबी हासिल कर ली
तो वो अपना मुवाजना करके मायूस हो जाते हैं। और हमारे यहाँ रिश्तेदारों की मनफी बातें भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होती हैं। लोग फौरन हिम्मत तोड़ देते हैं। हाँ, लोग कहते हैं कि पहले अपनी डिग्री तो पूरी कर लो, लेकिन अब जो आलमी रुझानात सामने आ रहे हैं वो बताते हैं कि ये आदत अपनाना सिर्फ मुकामी सतह पर नंबर लेने के लिए नहीं है, अब मुकाबला आलमी सतह पर हो रहा है। अगर हम इन रिपोर्ट्स में दिए गए ग्लोबल ट्रेंड्स को देखें तो मिसाल के तौर पर चीन ने 12,000 पुराने मेजर्स बंद कर दिए हैं। 12,000? वो क्यों? क्योंकि उन्हें समझ आ गई है कि वो रिवायती डिग्रीज अब मार्केट में काम नहीं आएंगी। उनकी जगह उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्किल्स पर मबनी प्रोग्राम्स शुरू किए हैं। दूसरी तरफ इंडिया की मिसाल देखें, वहाँ के तलबा स्कूल के दौरान ही अपवर्क और फाइवर पर छाए हुए हैं, वो डिग्री का इंतजार नहीं करते। और अगर हम डिमांड साइड देखें तो इन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त सिर्फ अमेरिका में 8 मिलियन यानी 21 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं, क्योंकि मतलूबा महारत वाले लोग नहीं मिल रहे। ये एक बहुत बड़ा गैप है जिसे फिल किया जा सकता है। ये कितनी दिलचस्प और हैरत अंगेज हकीकत है कि आज लोकेशन की कैद खत्म हो चुकी है। अगर कोई शख्स लाहौर, मुल्तान या किसी भी छोटे शहर के एक कमरे में बैठा है तो वो सिर्फ अपने कैमरे और इंटरनेट के जरिए उन आलमी तलबा से बराह रास्त मुकाबला कर रहा है। बिल्कुल, रिमोट वर्क ने ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को खत्म कर दिया है। अब ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ बैठे हैं, मैटर ये करता है कि आपके पास स्किल क्या है। तो इस तफसीली जायजे का निचोड़ ये निकलता है कि जो वक्त मौजूद है वो वापस नहीं आएगा। मुताले और हुनर दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि साथी हैं। और वालिदैन और असातिज़ा को भी चाहिए कि वो तुलबा को नया हुनर सीखने से ना रोकें। डिग्री एक फाउंडेशन देती है, लेकिन प्रैक्टिकल स्किल ही असल पहचान बनती है। तो जो भी लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं उनके लिए कॉल टू एक्शन यही है कि आज ही कोई छोटा सा कदम उठाएं, चाहे वो एक यूट्यूब ट्यूटोरियल देखना हो या महज एक कागज पर अपनी दिलचस्पियों को लिखना हो, बस शुरुआत करें। बिल्कुल, पहला कदम उठाना सबसे अहम है। और आखिर में मैं एक ऐसा ख्याल छोड़ना चाहूँगा जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुदकार तरीके से कोडिंग और कंटेंट क्रिएशन करने लगी है, तो क्या आने वाले चंद सालों में इंसानी जज्बात, हालात के मुताबिक खुद को ढालना और एआई से दुरुस्त सवाल पूछने का फन ही दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री और स्किल नहीं बन जाएगा? एग्जैक्टली। क्या यही मुस्तकबिल की सबसे बड़ी स्किल नहीं होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर उस शख्स को सोचना चाहिए जो मुस्तकबिल की तैयारी कर रहा है। तो इसी के साथ हम अपने इस जायजे को यहीं समेटते हैं।